Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be continuing our chapter 10 NIS class 12 political science का chapter 10 और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है आपके चैप्टर 10 का जिसका नाम है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर जो टॉपिक रहने वाला है वो है दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ये जो पर्टिकुलरली जो टॉपिक है इसके बारे में हम सिग्निफिकेंटली जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आवश्यक रूप से। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी है, ठीक है, आपकी जो ये जो चैप्टर पूरा का पूरा। तो इस टॉपिक के बारे में हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं, थॉरोली पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को एक एक आस्पेक्ट को काफ़ी डीपली जाकर समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आपको जो है एक और चीज है आपका काम बनता है वो है यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ओके, एंड यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एज वेल, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इसमें जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर से पहले थे हमारे जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी हुआ करते थे, कौन थे वो थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनसे पहले थे हमारे दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ यू नो वेरी वेल कि जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफ दीज टू सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी क्या एक सिग्निफिकेंस थी, ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या थे उनकी क्या सिग्निफिकेंस थी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें पढ़ ली हैं। तो नाउ दिस इज द सिग्निफिकेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील विद, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दैट इज दी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये तो सुना था कि जो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं और हम इन्हें जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नाउ यू नो वेरी वेल दीज टू थिंग्स, ठीक है। नाउ अब यहां पर ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना इनको बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लीडर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर पता रहनी चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर है ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब हमारे एक आर्टिकल पढ़ता है 75, ठीक है। इसमें ये कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे एक प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। प्राइम मतलब प्राइम ऊपर एकदम टॉप लेवल पर, ठीक है। यानी गवर्नमेंट में टॉप लेवल पर आने वाला जो बंदा होता है ना वो प्राइम होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टर यानी जो मिनिस्टर करेगा सारी चीजों को, ठीक है। तो इसलिए इनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है और लीडर ऑफ द लोकसभा भी बोला जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। अब देखिए प्रेसिडेंट जो होते हैं हमने पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ये सुप्रीम कमांडर ऑफ द जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं उनके भी होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट भी हैं और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट है ये एक इंटीग्रल पार्ट भी है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। बट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर यहां पर इनका रोल प्रेसिडेंट से ज्यादा है, बिकॉज हमारे यहां पर जो प्रेसिडेंट है ये नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल हेड ऑफ द वी नो कि ये हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं,
ठीक है। बट यहाँ पर जो नॉमिनल हेड है ना, जिनके नाम पर सारे के सारे फैसले लिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो यही है, प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी एक तरीके से जो ना, जो एक तरीके से रबर स्टैम्प का काम करते हैं ये। अगर कुछ भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, अगर चाहे फिर वो इंटरनेशनल लेवल हो चाहे फिर वो नेशनल लेवल हो, अगर इनके द्वारा कुछ भी काम करा जाएगा ना, कुछ भी सील वगैरह लगेगी, मोहर वगैरह लगेगी, तो प्रेसिडेंट के नाम की लगेगी, ना कि प्राइम मिनिस्टर के नाम की लगेगी। यानी एक तरीके से सारी चीजों को प्लान बनाना, पॉलिसीज बनाना, सारे काम प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, मगर करते किसके नाम पर है, प्रेसिडेंट के नाम पर है। तो इसीलिए सारा जो दारोमदार होता है, सारा कार्यभार जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है। That is why we call them as the leader of the government, ठीक है, और head of the government, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ठीक है। पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया प्राइम मिनिस्टर क्या है, ठीक है। फंक्शंस अभी देखेंगे हम इनके, ठीक है, कि क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके, ठीक है। फंक्शंस भी देखेंगे, रोल भी देखेंगे, क्या क्या रोल प्ले करा जाता है, ठीक है। सबसे टीडियस वर्क लगता है मुझे ये काम, ठीक है, मिड होने का रफ। बट स्कूल में जो है, जब टीचर बुलाया करते थे तो सबसे पहले उठकर जाया करते थे, ठीक है। ये उस समय पर जो है ना एनर्जी कुछ ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। बट आज के समय पर काफी चीजें बदल जाती हैं, सबका अलग अलग जो है प्रेफरेंस होती है, ठीक है, काम करने की, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम। वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर अब जैसे कि अप्रैल में जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे एक पीएम को, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट होती है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब इलेक्शन के बाद, इलेक्शन जो होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्शन के बाद जो भी मेजोरिटी हासिल करेगा ना, जो भी मेजोरिटी हासिल करेगा, जो भी पार्टी मेजोरिटी में अपनी जो है वोट लेकर आएगी, तो उसका जो लीडर होगा, पार्टी का लीडर, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। यानी जो अपॉइंटमेंट होती है प्रधानमंत्री की, वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, सपोज कि इलेक्शन हुए और नो पार्टी सिक्योर्ड मेजोरिटी वोट, किसी भी पार्टी ने जो ना मेजोरिटी में वोट हासिल नहीं करे हैं, देन क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास अब डिस्क्रिशनरी पावर हो जाएगी कि वो दूसरी अगर कोई भी पार्टी है जो कोalition बना रही हो, गठबंधन से सरकार बनी हो, या कोई भी एक दूसरी पार्टी जो मेजोरिटी में है और उनका कोalition बनकर कुछ आ रहा हो, ठीक है, तो उसका जो हेड होगा उसे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ठीक है। ये इनके पास पावर है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। यहाँ तो पार्टी की बात होगी, मगर मानकर चलिए किसी भी पार्टी में मेजोरिटी ना हो, कोई भी कोalition करने के लिए तैयार ना हो, फिर क्या होगा ना, प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर ये पावर होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट कर सके विदाउट बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ, अगर प्राइम मिनिस्टर जो ना, अगर किसी भी हाउस का मेंबर भी ना हो, तब भी एक पर्टिकुलर पर्सन को वो एज अ पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। एज अ पीएम अपॉइंट कर सकते हैं, वो क्यों, क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अपनी समझ के हिसाब से काम ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो इस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा ना, जो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, तो उससे बोला जाएगा कि भाई साहब तुम जो है ना, या कोई भी मान लीजिए कोई भी एक छोटी पार्टी, स्मॉल पार्टी है, उसको उसके लीडर को बना दिया, तो यहाँ पर इस स्मॉल पार्टी के लीडर को बोला जाएगा कि भाई साहब देखो, मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो बना रहा हूँ, बट देयर इज अ वर्क दैट यू हैव टू डू। व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू सिक्योर अ मेजोरिटी in the house of the
पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा में आपको मेजोरिटी हासिल करनी पड़ेगी, देन यू विल सस्टेन एज अ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अदरवाइज अगर 6 महीनों के अंदर अंदर ये जो पर्टिकुलर मैन है जिसकी मेजोरिटी नहीं है और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अगर ये 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाता, देन सॉरी 6 महीने 1 महीने के अंदर अंदर मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाता है, या कोई भी एक टाइम फ्रेम जो प्रेसिडेंट प्रेफर करते हैं, तो ये जो ना अपनी कुर्सी जो ना एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया छोड़ देगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। 1 महीना 1 मंथ, 6 महीने नहीं 1 मंथ, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है किसकी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो लार्जेस्ट पार्टी को तो अपॉइंट कर ही दे, क्योंकि वो उसने तो मेजोरिटी सिक्योर करी है, ठीक है। मगर यहाँ पर ये है कि आपने जब ये डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं ना, तो कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करें तो इसको जो है ना मेजोरिटी तो सिक्योर करनी पड़ेगी लोकसभा में या किसी भी हाउस में, क्योंकि देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है ना, द प्राइम मिनिस्टर, वो किसी भी सदन से हो सकते हैं, चाहे फिर वो लोअर सदन हो चाहे फिर वो अपर सदन हो। लोअर यानी जो लोकसभा है, ठीक है, अपर यानी राज्यसभा है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द पर्टिकुलर हाउसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब मानकर चलिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कभी भी डेथ वगैरह भी हो जाती है, तब भी प्रेसिडेंट के पास अपनी समझ के हिसाब से वो एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते हैं, फिर उससे कह सकते हैं कि भाई साहब तुम अपनी जो मेजोरिटी है उसको सिक्योर करो लोकसभा में जाने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चलते हैं, इस तरीके से अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ओथ, टर्म एंड सैलरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो देखिए यहाँ पर जो ना जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको ओथ लेनी पड़ती है। देखिए जब भी तो वो ऑफिस में बैठेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर पीएमओ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहां पर अगर उनको उस पदवी पर बैठना है तो दे हैव टू टेक ओथ, ठीक है, ओथ लेनी पड़ेगी। और वो ओथ क्या होगी कि फेथफुली उन्हें अपनी जो ड्यूटी वगैरह है डिस्चार्ज करनी है, ठीक है। सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है जो कंट्री की, उसको बरकरार रखना है, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो ना और भी काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जो आपकी बुक में ऑलरेडी लिखी हैं, ठीक है। तो उनके साथ साथ तब उनको जो ना प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर बिठा दिया जाता है और वो जो ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहलाते हैं। नाउ अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक की व्हाट आर दी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यानी प्राइम मिनिस्टर के जो कार्यभार है वो क्या क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ दिस यू कैन सी दैट द powers and functions of the prime minister of India, ठीक है। now when we talk about the powers and functions of the prime minister of India in relation to the council of ministers, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी, देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करा जाता है, ये तो आपको बात क्लियर है, ठीक है। कि कैसे कैसे अपॉइंट होता है वो मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी है ना। अगर जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी जब हम मिनिस्टर्स की बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नंबर में ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे एक अगली वीडियो में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। तो उनको जो अपॉइंट करा जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट करा जाता है, मगर उनके जो नाम को रिकमेंड करने वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं कि उनकी एडवाइस के आधार पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं एज अ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो जो है अलोकेट कर सकते हैं और रिशफल कर सकते हैं, बांट सकते हैं, बदल सकते हैं किसको, जो पोर्टफोलियोज होते हैं, डिपार्टमेंट जो होते हैं जो मिनिस्टर्स के बीच में होते हैं उनको। जैसे कि पहले जो निर्मला सीतारमण जो थी हमारी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पहले डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, बट नाउ दे हैव द मिनिस्ट्री कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिशफलिंग होती है ना वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही की जाती है। और ये जो है ना मिनिस्टर से बोल सकते हैं कि अगर देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत सारे बैठे हैं, एक पर्टिकुलर डिसीजन है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिया गया, अब उसमें एक पर्टिकुलर इंसान है वो कहता है कि मैं ये जो डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिया गया है I will not follow that. I will not give my support to this particular decision taken by the Council of Ministers. अब यहाँ पर जो दूसरी पावर आती है वो ये आती है कि ये तो आपको समझ में आई है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट से बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है उसको रिजाइन करवा दो, या फिर वो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर से कहते हैं कि भाई साहब तुम जो है जब हमारे ओपिनियन के साथ कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठा सकते हो तो आप जो है रिजाइन कर दीजिए, ये बेहतर रहेगा, ठीक है। अब ये जो है ना प्रिजाइड करते हैं जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है और उनके डिसीजन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ठीक है। तो प्रिजाइड करना मतलब हेड करते हैं जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, ठीक है।
अब यहाँ पर ये गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं किस चीज को, कहीं ना कहीं जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं मिनिस्टर्स के द्वारा की करी जाने वाली, उनको गाइड करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना इन्हीं के द्वारा होती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ना कहीं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहीं ना कहीं कोलैप्स में भी लेकर आ सकते हैं। जैसे कभी कभी मानकर चलिए कि जो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो उस समय पर जितने मिनिस्टर्स होते हैं ना उनको भी रिजाइन करना होता है और वो सारे कोलैप्स हो जाते हैं, पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सब कोलैप्स हो जाता है, फिर दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं। ठीक है, उस समय पर प्रेसिडेंट के पास पावर यह आ जाती है कि वो जो लार्जेस्ट पार्टी है ना या फिर कोई कोएलिशन में पार्टी हो, उसको उनके लीडर को जो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के संदर्भ में अगर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है वो ये है कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो प्रिंसिपल चैनल का काम करते हैं कि अगर कोई भी डिसीजन लिया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट को बताना, उन्हें बताना, उनके जो प्रेसिडेंट कोई बातें हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बताना, तो ये काम होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, अब मानकर चलिए एक पर्टिकुलर मैन है, पर्टिकुलर मिनिस्टर, उसने एक फैसला लिया है तो उस फैसले को वो कहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो कहेंगे प्राइम मिनिस्टर से कि भाई साहब ये फैसला लिया गया है, एक तरीके से आपके ही मिनिस्टर ने लिया है, एक बार आप इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी पूछ लीजिए कि क्या ये फैसला सही है या नहीं है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो होंगे ना वो ये बातें किससे कहेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ये सारी बातें कहेंगे, फिर उस फैसले पर कहीं ना कहीं महत्वता उसको दी जाएगी या फिर रिजेक्ट कर जाएगा, ये सारी बातें बात की है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं कि भाई साहब तुम्हें किन किन को अपॉइंट करना है, कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं। देखिए काफी सारी बॉडीज है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन हो गए, तो इनके जो चेयरमैन होते हैं इनको अपॉइंट करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अपनी एडवाइस रेंडर करते हैं। ठीक है, टेंडर करते हैं। ठीक है, किसको, प्रेसिडेंट को, कि किन उनको अपॉइंट करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ। अब पार्लियामेंट के संदर्भ में अगर हम देखें ना तो पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि आप किस सेशन, आप सेशन को बुला लीजिए, एक पर्टिकुलर स्पेशल सेशन होता कोई भी तो वो बुलाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बुलाया जाता है। ठीक है, अब कोई भी सेशन को अगर डिसॉल्व करना, प्रोरोग करना, कुछ समय के लिए स्थगित करना, तो वो सारे के सारे काम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करे जाते हैं, मगर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर पार्लियामेंट में जितने भी काम होंगे, यानी ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास जाकर भाई साहब देखिए एक तरीके से मैं चाहता हूं कि पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, यानी पूरी जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, डिसॉल्व होने के बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। ठीक है, एडजन अलग चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिसॉल्व जब हो जाएगी तो ये एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दोबारा दूसरे तरीके से भी एडवाइस करा जा सकता है कि भाई साहब अगर उनकी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनकी मेजोरिटी अगर नहीं है लोकसभा में, तब भी वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर सकते हैं भाई साहब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये अनाउंस करते हैं पॉलिसीज की, पॉलिसीज किस किस प्रकार की होंगी। कोई भी पॉलिसी है फ्लोर पर, जैसे कि मानकर चलिए कोई भी एक UIDAI जैसे कि UID आधार जो है वो लेकर आया गया था, तो कहीं ना कहीं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक जो पॉलिसी लेकर आई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस करी गई थी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया, फिर उसको यहाँ पर फ्लोर पर रखा गया, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन चले वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है। सारी पॉलिसीज जो तैयार होती है उनको जो फ्लोर पर लाकर रखना होता है वो भी प्रेसिडेंट का काम ही होता है पार्लियामेंट के संदर्भ में। ठीक है, अब यहाँ पर अदर जो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास आती है, सॉरी यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर की बात होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास जो अदर पावर होती है कि ये चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल और नेशनल वाटर कमीशन के भी। तो ऐसी कुछ जगह है जहां पर ये चेयर करते हैं, उन सारी चीजों को प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसीज को। फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार की होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, विदेश नीति होती है। ठीक है, किस प्रकार की होनी चाहिए, हम दूसरे जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं या फिर हम बोल सकते हैं एनिमी राष्ट्र हैं उनके साथ किस तरीके की हमारी जो विदेश नीति रहेगी, वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके कहने से। ठीक है, अब यहाँ पर इनको बोले जाता है क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। कोई भी अगर इमरजेंसी के द्वारा कोई भी क्राइसिस वगैरह आती है तो सारी चीजें इन्हीं के द्वारा देखी जाती हैं। ठीक है, अब इनको लीडर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है। ठीक है, और ये दूसरे जैसे कि अलग अलग राज्य में जाने के बाद लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उसके हिसाब से सारे डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनको पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज भी बोला जाता है। ठीक है, और इनको लीडर ऑफ द पार्टी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पावर्स एंड फंक्शंस थी और कुछ पूरे जो प्राइम मिनिस्टर है चैप्टर मैंने अब यदि टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट इज रिमेनिंग
दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, देन आई विल लेट यू नो कि व्हाट इज द रियल थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर पूछ लीजिए @arunsamu सर्च कीजिए, देन यू विल बी रिडायरेक्टेड टू मी एंड यू विल बी कनेक्टेड टू मी, देयर यू कैन आस्क योर क्वेरीज। और आप सीधा सिंपल सी बात है कि आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आई विल बी अपडेटिंग ईच एंड एवरीथिंग रेगुलरली, ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।